बैकुंठ द्वार से दिए रंगनाथ भगवान ने दर्शन। जीवात्मा को बैकुंठ धाम जाने का रास्ता बताते हैं भगवान। लाखों भक्तों ने किए दर्शन। उत्तर भारत के विशालतम दक्षिण शैली के सबसे बड़े रंगनाथ मंदिर में शुक्रवार को बैकुंठ एकादशी के अवसर पर बैकुंठ द्वार को खोला गया। वर्ष में एक बार खुलने वाले बैकुंठ द्वार पर विराजमान होकर भगवान ने भक्तों को दर्शन दिए। मान्यता है कि बैकुंठ द्वार से जो भक्त निकलता है उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। बैकुंठ उत्सव की शुरुआत देर रात भगवान रंगनाथ की मंगला आरती से हुई। इसके बाद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान रंगनाथ माता गोदा जी के साथ परंपरागत बांग यंत्रों की मधुर ध्वनि के मध्य निज मंदिर से पालकी में विराजमान होकर बैकुंठ द्वार पहुंचे। यहां भगवान रंगनाथ की पालकी करीब आधे घंटे तक द्वार पर खड़ी रही। भगवान रंगनाथ की सवारी बैकुंठ द्वार पर पहुंचने पर मंदिर के श्री महंत गोवर्धन रंगाचार्य जी के नेतृत्व में सेवायत पुजारियों ने पाठ किया। करीब आधा घंटे तक हुए पाठ और अर्चना के बाद भगवान रंगनाथ, षठकोप स्वामीनाथ मुनि स्वामी और आलवर संतों की कुंभ आरती की गई। वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य हुए पूजा पाठ के बाद भगवान रंगनाथ की सवारी मंदिर प्रांगण में भ्रमण करने के बाद पौंडरनाथ मंदिर, जिसे भगवान का निज धाम बैकुंठ लोक कहा जाता है, उसमें विराजमान हुई। यहाँ मंदिर के लोगों ने भगवान को भजन गाकर सुनाए। बैकुंठ द्वार से निकलने की चाह में लाखों भक्त रात में ही मंदिर परिसर में एकत्रित होना शुरू हो गए। मंदिर के पुजारी स्वामी राजू ने बताया कि 21 दिवसीय बैकुंठ उत्सव में 11वें दिन बैकुंठ एकादशी पर्व पर बैकुंठ द्वार खोला जाता है। ये एकादशी वर्ष की सर्वश्रेष्ठ एकादशियों में से एक मानी जाती है। मान्यता है कि बैकुंठ एकादशी पर जो भी भक्त बैकुंठ द्वार से निकलता है उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। मंदिर की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनघा श्रीनिवासन ने बताया कि अलवार आचार्य बैकुंठ उत्सव के दौरान अपनी रचित गाथाएं भगवान को सुनाते हैं। बैकुंठ एकादशी के दिन दक्षिण के सभी वैष्णव मंदिरों में बैकुंठ द्वार ब्रह्म मुहूर्त में खुलता है। इसी परंपरा का निर्वहन वृंदावन स्थित रंगनाथ मंदिर में किया जाता है। वर्ष में एक बार खुलने वाले बैकुंठ द्वार पर बेहद ही आकर्षक सजावट की गई। द्वार को सजाने के लिए करीब 1000 किलो से ज्यादा विभिन्न प्रजाति के फूल वृंदावन, दिल्ली और बेंगलुरु से मंगाए गए। इसके साथ ही बैकुंठ लोक में की गई लाइटिंग एहसास करा रही थी जैसे भगवान बैकुंठ धाम में विराजमान हो। बैकुंठ एकादशी के अवसर पर भगवान रंगनाथ के दर्शन कर भक्त आनंदित हो उठे। बैकुंठ एकादशी पर बैकुंठ द्वार खुलने के पीछे मान्यता है कि दक्षिण भारत के अलवार संतों ने भगवान नारायण से जीवात्मा के उनके निज बैकुंठ जाने के रास्ते के बारे में पूछा, जिस पर भगवान ने बैकुंठ एकादशी के दिन बैकुंठ द्वार से निकलने की लीला दिखाई। ये परंपरा आज भी श्री रंगनाथ मंदिर में पारंपरिक नियम अनुसार मनाई जा रही है। रंगनाथ मंदिर में खुले बैकुंठ द्वार से निकलने और भगवान के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। लाखों की संख्या में उमड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सुरक्षा व्यवस्था की कमान सीओ सदर संदीप सिंह, कोतवाली प्रभारी रवि त्यागी और निरीक्षक क्राइम धर्मेंद्र कुमार ने संभाली। इस अवसर पर डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह भी दर्शन करने के लिए रंगनाथ मंदिर पहुंचे। बैकुंठ उत्सव में मंदिर प्रबंधन द्वारा श्रद्धालुओं को सर्दी से राहत देने के लिए बेहतर इंतजाम किए गए। रास्ते में मैट बिछवाई तो जगह जगह अलाव भी रखवाए गए। देर शाम से ही पहुंचे भक्तों के लिए चाय, दूध और हलवा प्रसाद की व्यवस्था भी की गई। इस दौरान पुरोहित विजय मिश्र, गोविंद मिश्र, रघुनाथ स्वामी, राजू स्वामी, आर कृष्णन, सुधा कृष्णन, साधना कुलश्रेष्ठ, राजू सक्सेना, कमलेश राठौर, पंकज शर्मा, लखन लाल पाठक, जुगल किशोर, कल्पना रविंद्र विश्वास, अमित गोपाल, अर्जुन आदि लोग मौजूद रहे। बोलिए रंगनाथ भगवान की, बोली गोला रंगमंडल भगवान की, श्री बैकुंठ महोत्सव की। बोलिए श्री रंगनाथ भगवान। बैकुंठ द्वार खुला है, क्या महत्व है इसका और क्यों खुला जाता है? श्री गोदा रंगमन्नारम राधा कृष्ण स्वरूपकम सर्वाभीष्ट प्रदम वंदे वंदनीयम स्वरादभी। गोदा लक्ष्मी जी, मन्नार भगवान नारायण, ये दोनों लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण के ही स्वरूप हैं, जो सभी भक्तों की मनोकामना अभीष्ट को पूर्ण करते हैं। स्वरादेवी, जिनका देवता लोग भी अर्चन वंदन करते हैं। यह श्री रंग मंदिर दिव्य देश है।
यहाँ पांचरात विधि से कृष्ण यजुर्वेद से पूजन होता है। इस मंदिर का निर्माण मथुरा के सेठ लक्ष्मी चंद गोविंद राम राधा कृष्ण जी ने बनवाया और अपने गुरुजी श्री रंगदेशिक स्वामी जी को दान कर दिया। यहाँ पांचरात विधि से पूजन होता है। यहाँ के जो प्रमुख उत्सव हैं उन उत्सवों में झूला उत्सव है, नौका उत्सव है, अध्ययन उत्सव है, धनुर्मास उत्सव है और ब्रह्मोत्सव है। इसमें 4 जयंती मनाई जाती है, नृसिंह जयंती, राम जयंती, कृष्ण जयंती और वामन जयंती। यह जो वैकुंठ उत्सव है धनु संक्रांति में शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन मनता है। इसमें भगवान का अर्चन बंदन पूजन होने के बाद में भगवान अपने निज मंदिर में से निकलते हैं और निकलने के बाद में वैकुंठ द्वार का उनका तुलसी से अर्चन होता है, पूजन होता है और भगवान वहाँ से निकल करके बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद में समस्त आलवार आचार्यों को लेकर के वैकुंठ में अपने ले जाते हैं। ऐसी मान्यता है इसमें से जो भी व्यक्ति निकलता है वो वैकुंठ की उसको प्राप्ति होती है। यहाँ बड़े बड़े दूर से सभी प्रांतों से भक्त नारी आबाल वृद्ध बनता इत्यादि सभा करके और इसका वो करते हैं। मंदिर की तरफ से शीतकाल में विशेष व्यवस्था की गई है, बाहर पंडाल वगैरह लगाया गया है और क्रमबद्ध सबको ये वैकुंठ में से प्रवेश दिया जाता है। हाँ, कहते हैं पुत्रदा एकादशी भी है, पुत्रदा एकादशी भी है। जो कोई भी इसमें व्रत रखता है और उस द्वार में से निकलता है तो उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। किस तरह के नियमों का पालन करें? पुत्र इसमें है पहले दिन से अपना अन्न का छोड़ दें और दूसरे दिन पहले दिन ही मंजन इत्यादि कर लें। इसमें तांबूल भक्षण है, विषय भोग है, फलार इत्यादि का वो करें और अपने तखत पर या धरती पर शयन करें, एक समय भोजन करें। इस तरह से इसका वो है। दान पुण्य करें, स्नान करें, पुत्रदा एकादशी का उसको संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो बड़ी एकादशियों में एक है आज वैकुंठ एकादशी। वैकुंठ एकादशी बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है। इस वैकुंठ एकादशी में बहुत फल मिलता है। जो भी इसमें से निकलता है वो सीधा वैकुंठ को प्राप्त होता है। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।